जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, अक्सर वो उसी में खुद गिर जाते हैं। इसे कहते हैं कर्मा। मतलब ये कि सीरत की वजह से मेरे बच्चे दुखी हुए, उसने उनकी बदनामी कराई पूरे हॉस्टल में, और आज उसकी बदनामी हो रही है। अब उसे पता चलेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम सुरेखा? उसका करियर, उसके सपने सब दांव पर लगे हुए हो तुम। छी। क्या छी? उस दिन आपने उसे तो नहीं कहा था छी? उसकी वजह से पूरे मीडिया ने मेरे बच्चों का पास्ट उधेड़ा था। मैंने कहा था ना आपसे, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तो सामने वाले को अकल भी नहीं आती। अब उसे पता चलेगा कि कैसा लगता है जब सामने वाला आपके ऊपर उंगली उठाता है। सीरियसली चाची? आपको अभी भी ऐसा लगता है चाची कि मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही है? जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे अफसोस है चाची कि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि लव कुश वाली बात मेरी वजह से मीडिया के सामने है, जबकि ऐसा नहीं है। उस जर्नलिस्ट को पहले से उनके बारे में सब कुछ पता था, बस मौका मिल गया बात को उछालने का। और मौका भी तुमने ही दिया ना उन्हें। नहीं चाची, लेकिन आपको जो समझना है ना आप समझ सकती है। मेरा मन जानता है कि ना मैं उस दिन गलत थी और ना मैं आज गलत हूँ। और ये जिसे आप मेरे कर्मों की सजा कह रही है ना, वो बस मेरी बदकिस्मती है और कुछ नहीं। छोड़ो ना सीरत, प्लीज तुम सुरेखा की बातों का बुरा मत मानो। बुरा नहीं माना चाचू, लेकिन बुरा तो लगता है ना। बाहर वाले कुछ भी कहे ना, आप सुन के अनसुना कर सकते हो या पलट के जवाब दे सकते हो, क्योंकि उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपने ही परिवार का कोई सदस्य आप पे भरोसा ना करे तो उससे बहुत मन दुखता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका परिवार आपके साथ हो तो आप जमाने से भी लड़ सकते हो, पर अगर वही साथ नहीं तो आप खुद से भी हार जाते हो। वाह वाह, ज्ञान चाहे जितना बंटवा लो, लेकिन सच तो यही है कि मुंह पे कुछ और मन में कुछ और। नहीं चाची, मेरे मन में भी और मुंह पे भी एक ही बात है कि आपका मेरे बारे में इस तरह सोचना गलत है। सुरेखा, ये तो बहुत गलत बात कहती सुरेखा ने। पता नहीं इन दोनों के बीच का फासला कब खत्म होगा। नए घर का पहला ही दिन इतना बेरंग होगा ये नहीं सोचा था हमने। अच्छा हुआ कि बच्चे स्कूल चले गए माँ जी, एटलीस्ट उनका मन तो बहलेगा वहाँ पे। सीरत, कार्तिक का कोई फोन आया? तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं, पर इतनी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कार्तिक, क्या आया रिपोर्ट में? सब ठीक है ना? वो बताइए ना कार्तिक, क्या आया रिपोर्ट में? तुम्हारी आयरन टैबलेट्स वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मतलब वो कुछ और है, कोई ड्रग है जो बैन हो चुका है। पर ऐसा कैसे कार्तिक, ये नहीं हो सकता। मेरी डॉक्टर मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? ये वो दवाई है ही नहीं जो तुम्हारी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तुम्हें। ये कुछ और ही है। कुछ तो कंफ्यूजन है कार्तिक, पक्का। मुझे तो अच्छे से पता ही वो वही डब्बा था कार्तिक। इतने महीनों से मैं वो दवाई ले रही हूँ। हाँ सीरत, पैकेट सेम है लेकिन गोली अलग है। गोलियां बदल गई हैं। क्या मतलब मेरी रिपोर्ट्स, मेरे ब्लड में ड्रग्स, वो सब सही है? मेरा मैच, मेरी मेहनत, मेरा सपना सब खत्म। सीरत प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो तुम। हम है ना, हम मिलकर पता लगाएंगे किसने किया और फिर छोड़ेंगे नहीं उसे। पर कौन कार्तिक? कौन है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? जो देखो, बस संभालो खुद को। मैं आ रहा हूँ घर पर, मिलकर बात करते हैं। ये जिसने भी किया है ना, ये सबके सामने लाएंगे हम। कुछ नहीं होगा, दिखना तो। सीरत संभालो। डब्बा वही है पर अंदर की गोलियां बदल गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरे साथ क्यों करेगा ऐसा?
इस बार दवाइयाँ आप लेके आई थी ना, आप प्लीज याद कीजिए ना, जब आप दवाई लेनी थी वहाँ कोई और भी था क्या? कोई और जो ऐसी दवाई ले रहा हो, या ये दवाइयाँ आप उसी जगह से लाई है ना जहाँ से हम हमेशा लाते हैं, या कहीं और से? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस बार दवाइयाँ लेने आप गई थी, इसीलिए। अरे गायू रुको ना, तुम कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही थी सामान लाने और कुछ मेडिसिन लाने। आपको कहीं जाना है? ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना था। ठीक है, आप कार ले जाइए, मैं बाद में चली जाऊंगी। तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आती हूँ। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन के नाम टेक्स्ट कर देती हूँ, और ये प्रिस्क्रिप्शन है सीरत की, उसकी आयरन टैबलेट्स खत्म हो चुकी है। सुरेखा, अच्छा लगा कि तुम सीरत के लिए कुछ कर रही हो। नाराजगी अपनी जगह और रिश्ते और फर्ज अपनी जगह, उसे सच में बहुत अच्छा लगेगा। आया याद आपको या नहीं? हाँ, तो तुमने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो ले जाके सीधे मैंने केमिस्ट को दिया, और उसने जो दवाई दी सीधा लाके तुम्हारे सामने रख दी। अब मैंने क्या गलत किया गायू? कहीं आपने ही तो। जबान संभाल के बोलो गायू, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि किस पे इल्जाम लगा रही हो और क्या लगा रही हो। अरे आप सुरेखा, गायू सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो दवाइयाँ किसने बदली है और कैसे। मुझे क्या पता, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या लेना देना? क्यों? सीरत से तो है ना तुम्हारा लेना देना। शायद इसीलिए उसके रिपोर्ट्स आने के बाद तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा सुरेखा। हम सब परेशान थे, लेकिन तुम्हारे माथे पे एक शिकन नहीं थी। और वैसे भी तुम तो खुशी थी कि उसको उसके किए का फल मिल गया है। माम, मैंने खुद तुम दोनों की बातचीत सुनी थी सीरत। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है? ठीक है, जिसको जो लगता है लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही मुझे सीरत पे लगे इस इल्जाम से कोई फर्क पड़ता है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, और सीरत की वजह से मेरे बच्चों का दिल दुखा, मेरा दिल दुखा, तो आज किसी और की वजह से इसका दिल दुखा, तो कौन सी नई बात हो गई? क्या गलत हो गया इसमें? गलत ये है कि उसने जो कुछ किया ना वो अनजाने में किया था, और तुमने जो कुछ किया है ना वो जानबूझ के किया है सुरेखा। मतलब आपको पूरा यकीन है कि ये गोलियां मैंने बदली हैं? आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हैं कि इतना गिरा हुआ, इतना घटिया काम मैं करूंगी? नहीं माम, चाची ऐसा कभी नहीं करेंगी। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? सुरेखा नाराज हो सकती है, गुस्सा कर सकती है, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकती वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेने में जल्दबाजी हो रही है। सोच समझ के बात कीजिए सब लोग। माँ जी, आज आप कुछ नहीं कहेंगी? उस दिन जब मैंने कहा था कि सीरत की गलती है, तब तो आप मुझे बहुत अच्छे से समझा रही थी, और आज जब सबके सामने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, तो आप चुपचाप खड़ी, आप कुछ नहीं कहेंगी? माँ जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहे क्या ना कहे, क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी गुस्से में आकर इंसान कुछ ऐसा कर देता है सुरेखा जिसका एहसास उसे उस वक्त नहीं होता है। शायद तुमने भी। यकीन नहीं हो रहा है दीदी कि आप मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकती हैं। और आप सब लोग, क्या आप सब लोग भी यही सोचते हैं मेरे बारे में? आप सब लोग इतना तो सोच लीजिए कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सीरत चैंपियनशिप जीते या ना जीते? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो अपने सपने पूरे करे या ना करे? और वो भी छोड़िए, क्या मुझे नहीं पता कि सीरत की बदनामी होगी तो पूरे परिवार की बदनामी होगी? और क्या कभी मैं ऐसा करूंगी जिसमें हम सब की बदनामी हो, हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो? क्या इतने सालों से आप लोग मुझे इतना ही जान पाए दीदी? आप सब लोग से पूछती हूँ, क्या आप लोग यही सोचते हैं मेरे बारे में? तो फिर किसने बदली होंगी दवाइयाँ? कौन कर सकता है ऐसा? किसी ने भी किया। चाची ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस सीरत, बस अब एक शब्द नहीं। कम से कम मुझे तुमसे तो अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है। ये कल की आई लड़की आप लोगों के लिए इतनी सगी हो गई, और मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई हूँ। इस पे आप लोगों ने इतना भरोसा कर लिया, और पूरी जिंदगी मैं आप लोग के साथ गुजार चुकी हूँ। मुझ पे आप लोग का कोई भरोसा नहीं है।
ठीक है, अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, आप लोग को जो अच्छा लगता है आप वो करिए। चाची ये आप लोगों को क्या हो गया है? चाची ऐसा कभी नहीं कर सकती। सीरत ठीक कह रही है। सुरेखा इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। सुरेखा कहाँ जा रही हो तुम? अच्छा हुआ मैंने बैग अनपैक नहीं किया था, क्योंकि 2 मिनट और नहीं रुकना चाहती मैं इस घर में जहाँ पे मेरा कोई अपना बच्चा ही नहीं। बाजी सुरेखा क्या बोल रही है सुरेखा? घर छोड़ के जाओगी तुम? और क्या करूं मैं? क्या बचा है मेरे लिए? क्या रह गया इस घर में जो मैं यहाँ पे रहूं? अरे मैंने सोचा था कि पिछली पुरानी सारी बातें भुला करके पूरी फैमिली के साथ अपना त्योहार मनाऊंगी, लेकिन जिस घर में मेरी कोई औकात ही नहीं है, जिस घर में मुझ पे किसी को विश्वास ही नहीं है, तो उस घर में मैं एक पल भी क्यों रुकूं? बताइए ना मुझे। सुरेखा आराम से बैठ के बात करते हैं ना। छोड़िए ना दीदी, इतना कुछ तो सुना दिया आपने सबके सामने, मुझे इतने सारे इल्जाम लगा दिए, अब क्या बचा है बात करने के लिए आपके साथ? चाची आप प्लीज मत कीजिए, मैं जानती हूँ यहाँ पे सबको गलतफहमी हुई है, पर प्लीज आप मुझे एक मौका तो दीजिए, किसी और को हो ना। मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर। अपना ये झूठा यकीन और अपना ये सपोर्ट अपने पास ही रखो सीरत। मुझे ना तुम चाहिए ना ही तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें। तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत गलत हुआ है। जब से यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। माँ आप प्लीज रोके ना जाके चाची को, प्लीज। माँ दादी हम लोग ठीक नहीं कर रहे, प्लीज आप प्लीज रोकिए ना, वो आपकी बात सुनेंगी प्लीज। पापा चाचू प्लीज आप लोग तो कोशिश कीजिए, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे लेकिन आप लोग की तो जरूर सुनेंगे ना प्लीज। नहीं सीरत, अब सुरेखा किसी की बात नहीं सुनेगी। तुम क्यों रोकना चाहती हो उसे सीरत? सुना नहीं उन्होंने तुम्हें क्या कहा? उन्हें तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। गुस्से में कुछ भी कह जाता है इंसान, उसका क्यों बुरा मानना और क्या बुरा मानना? देखिए मैं मानती हूँ कि चाची को मुझसे हमेशा से प्रॉब्लम रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगी। ये काम उनका नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो सीरत? प्रूफ सिखाई थी, लॉजिक से। जो ड्रग्स के सैंपल मेरे ब्लड से मिले हैं ना, वो एक खास तरह का ड्रग है जिन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने बैन किया हुआ है। और चाची ने तो कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, जो उन्हें पता हो इस ड्रग के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि दवाइयाँ चाची ने ही बदली हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो खुद दवाइयाँ घर पे लेके क्यों आती? वो चाहती तो आपके हाथ भी तो भिजवा सकती थी ना, या ऑर्डर कर देती, कोई और ले आता। और अगर वो बैन ड्रग्स उन्हें मुझे देने थे तो फिर वो मेरे खाने में भी मिला सकती थी ना। दिन में एक टाइम का खाना तो चाची बनाती ही थी, उनके लिए कितना आसान होता है। बात तो सही कह रही है सीरत, तो हम सबने सोचा ही नहीं। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे माँ जी। लेकिन हमारा सवाल अब भी वही का वही है, अगर गोलियां सुरेखा दीदी ने नहीं बदली तो किसने बदली? वही तो मुझे भी पता लगाना है राही दी। हेलो कार्तिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।